भैया आप सभी मेरे ट्रैवल ब्लॉग को इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, ये देख के जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत मज़ा आता है आप सभी के साथ अपने ट्रैवल ब्लॉग शेयर करना। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मैंने कुछ महीने पहले ही हैदराबाद से हिसार शिफ्ट किया, तो आपके साथ हम्पी ब्लॉग पार्ट 2 शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं आपके साथ हम्पी ब्लॉग पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो पुराने विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो एक ही ट्रिप में हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर और ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप का अनुभव करना चाहते हैं। तो हम्पी में सेकेंड डे हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले हम क्वीन बाथ गए देखने के लिए। तो क्वीन बाथ जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रानियाँ यहाँ पे स्नान किया करती थी। अंदर जाते ही एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा कुंड है, उसके चारों तरफ बालकनीज बनी हुई हैं। क्वीन बाथ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य कितना समृद्ध और वास्तुकला में कितना अग्रणी था। बाहर से बिल्कुल सिंपल दिखने वाला क्वीन बाथ अंदर से कितना ज्यादा शानदार बना हुआ था। फिर हम आए लोटस महल के लिए। अब लोटस महल जब आए देखने के लिए तो वहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें देखने को थी। तो सबसे पहले हम गए म्यूज़ियम में, जहाँ की विजयनगर साम्राज्य की पुरानी मूर्तियाँ, शिलालेख, बहुत सारे सिक्के वगैरह और उस समय में कैसे वहाँ के लोग रहते थे, ये सारी चीज़ें जानने का मौका मिला। और ये जो यहाँ पे टावर जैसा दिख रहा है ना, जहाँ पे झरोखे बने हुए हैं, यहाँ से रानियाँ जब सभाएं होती थी ना तो वो वहाँ से बैठ के देखा करती थी। और अब हम आ गए हैं लोटस महल के सामने, जो अपने कमल जैसे आर्किटेक्चर और शाही इतिहास के लिए जाना जाता है। पुराने समय में ये राज परिवार के लिए खास जगह मानी जाती थी और इसका आर्किटेक्चर तो सच में बहुत खूबसूरत है। लोटस महल विजिट करने के बाद अब हम आ गए हम्पी के फेमस एलिफेंट स्टेबल, जहाँ विजयनगर साम्राज्य के जो शाही हाथी होते थे वो रखे जाते थे। यहाँ का आर्किटेक्चर भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले व्लॉग में भी बताया था कि हम्पी में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन दक्कन सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने मंदिरों को तोड़ फोड़ के बहुत नुकसान पहुंचाया। अभी देखिए ये शायद विष्णु जी का मंदिर है, तो इसी तरीके से किया गया। कभी सर तोड़ा गया, कभी हाथ तोड़े गए, कभी पैर तोड़े गए। मतलब मूर्तियों को आधा अधूरा तोड़ फोड़ के किया गया। तो भाई गर्मी और धूप का तो पूछिए मत, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप था, लेकिन फिर भी हम बहुत आगे तक निकल आए। फिर हम पारशनाथ जिनालय में गए, जहाँ पे शिवलिंग को तोड़ दिया गया था। मतलब यहाँ पे शिवलिंग नहीं था, टूटे फूटे ही इस तरह के मंदिर देखने को मिले अंदर। और थोड़ी देर हम बैठे, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी, तो हम अंदर बैठे। एक चीज़ जो मुझे खास लगी इन इमारतों की, कि पत्थर के बने होने के बाद भी जब हम अंदर इसके बैठते हैं ना, तो जैसे लगता है इतनी ठंडक रहती है इनके अंदर कि ना आपको एसी की ज़रूरत होगी ना पंखों की। किस तरीके का आर्किटेक्चर था, किस तरीके की चीज़ें बनाई गई थी। तो बस लोटस महल से हम निकल के आए हजार रामचंद्र मंदिर। इसमें आपको रामायण और भागवत का जो प्रसंग है उसको दर्शाया गया है। तो लोटस महल जाते हुए या फिर लोटस महल से वापसी में ये रामचंद्र हजार मंदिर ज़रूर घूमिएगा। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है। तो इतना सब घूमने के बाद करीब 2 बज चुके थे, हमें भूख भी लग रही थी, साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और कॉटेज हमारा पास में ही था, मतलब ये सारी जगह हमारे कॉटेज के आसपास ही थी। तो बस हमारे कॉटेज में लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद करीब 4:30 बजे के आसपास हम निकले अपनी आगे की ट्रिप के लिए। तो हम सबसे पहले गए विरूपाक्षा टेम्पल। तो ये है हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्षा टेम्पल, जो भगवान शिव को समर्पित है और करीब 1400 साल पुराना ये मंदिर है। और इसमें आज भी रेगुलर पूजा होती है और इसका आर्किटेक्चर जो है वो विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला और समृद्धि को दर्शाता है। यही एक समूचा मंदिर है जिसका गोपुरम इतना सुंदर है कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। मतलब बाकी मंदिरों में पूजा नहीं होती, क्योंकि सभी मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया था। विरूपाक्षा टेम्पल विजिट के बाद हम आ गए तुंगभद्रा रिवर कोरिकल राइड के लिए। तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर अगर आपने इस गोल नाव में कोरिकल राइड नहीं की ना, तो आपने हम्पी का ट्रिप अधूरा ही छोड़ दिया। जो व्यू दिखता है वो अपने आप में कमाल का होता है, राइड तो है ही अपने आप में बहुत अमेजिंग। और जब पानी के ऊपर ये गोल गोल नाव घूमती है तो ये एक यादगार ट्रिप बन जाती है। तो अगर आप हम्पी आ रहे हैं, कोरिकल राइड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, आपको जो व्यू मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो अमेजिंग है। फिर हम आ गए लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल।
यहाँ पे नरसिम्हा जी का बहुत बड़ा स्टैचू है और यहाँ पे बड़े शिवलिंग भी हैं, मतलब एक ही स्टोन से बने हुए बड़े शिवलिंग हैं, जिसमें देख सकते हैं आप अभी लॉक लगा हुआ है। और शिवलिंग का जो नीचे का पार्ट है ना, वो हमेशा पानी के अंदर रहता है। फिर हम आ गए गणेश जी मंदिर दर्शन करने। ये भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। और बस आज का हमारा ये दिन ख़त्म हुआ। हम आ गए अपने कॉटेज में और जल्दी जल्दी डिनर करके हम सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था अंजनाद्री हिल्स के लिए। अंजनाद्री हिल्स यानी कि किष्किंधा, जो हनुमान जी की जन्मस्थली है। तो भाई हनुमान जी की मैं बहुत बड़ी वाली भक्त हूँ, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो जाना बनता है। और आज ही के दिन हमें घर के लिए भी निकलना था, मतलब हैदराबाद के लिए भी निकलना था। तो हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकले अंजनाद्री हिल्स के लिए। यहाँ का सनराइज़ बहुत अच्छा होता है, 360 डिग्री व्यू है। पर यहाँ पे आपको 575 मतलब 575 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। और हम जो है अंधेरे में ही सबसे पहले पहुँच गए। वहाँ पे कोई नहीं था, सबसे पहले हम ही पहुँचे। ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थल लिखा भी है, किष्किंधा हनुमान जी का जन्म स्थल। तो 575 स्टेप्स आपको जाने थे। ऐसा लग रहा होगा ना कि स्टेप्स ही तो जाने हैं, पर ये स्टेप्स बहुत ही स्लिपरी थे। मातंगा हिल्स से तो तब भी बहुत अच्छे थे, उतना रिस्की नहीं था, लेकिन फिर भी रिस्की था। बस आ गए हम ऊपर 575 सीढ़ियाँ चढ़ के, और यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। जब हम पहुँचे तो पंडित जी भी जगे हुए नहीं थे। तो हमने जो है जैसे पंडित जी जगे ना, सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम जैसे ही हनुमान जी का प्रसाद लेके बाहर आए, तो हनुमान जी के जो भी भक्त कह लीजिए या खुद हनुमान जी आके मेरी बेटी के बैग से सारे बिस्किट्स वगैरह निकाले। और बिस्किट्स तो खाई गए, हम बिस्किट्स लेके गए थे इसलिए क्योंकि ऊपर में कुछ भी नहीं मिलता, और ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम करके इतनी सुबह सुबह जाएंगे नहीं, मंदिर दर्शन भी करना था, तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं खा के गए थे। पानी की बॉटल और बिस्किट्स वगैरह लेके गए थे। तो बस यहाँ पे हमें देखना था सनराइज़। दर्शन वर्शन करके हम बिल्कुल फ्री हो चुके थे। करीब 6:35-40 पे सनराइज़ होना था। तो हम यहाँ पे 6 o'clock 6:05 तक पहुँच गए थे, और 6:35 या 40 पे सनराइज़ यहाँ पे होता है। मतलब उस दिन का जो टाइम था वो 6:35 का था। और यहाँ से सनराइज़ देखना अपने आप में बहुत अमेजिंग था, बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ था। साथ में 360 डिग्री व्यू देखना अपने आप में वो भी बहुत अमेजिंग था। तो ये सारे बहुत ही खूबसूरत से एक्सपीरियंस हुए। आप यहाँ देख सकते हैं तुंगभद्रा रिवर भी है, और बंदरों ने ऐसा आतंक मचाया था, किसी के चश्मे किसी की बॉटल कुछ न कुछ वो ले जा रहे थे। तो बस यहाँ पे धूप होने से पहले पहले ही हमने सोचा नीचे उतर आए, फिर भी धूप हो चुकी थी। तो बस हम यहाँ से नीचे आए कॉटेज में, थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी पी और इस तरीके से कॉटेज का व्यू एंजॉय किया। फिर किया हमने ब्रेकफास्ट, और उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट किए, और फिर हम निकल लिए हैदराबाद के लिए। बीच में मेरे हस्बैंड का प्लान बन गया कि तुंगभद्रा डैम जो है वो भी देखना है। काफ़ी लेट हो रहा था, फिर भी हम तुंगभद्रा डैम देखने गए। यहाँ पे एक बस आपको मिलेगी, वही आपको डैम दिखाते हुए ले जाएगी। आप अपनी कार या कोई टैक्सी लेके नहीं जा सकते। करीब 3 बजे के आसपास हम हम्पी से हैदराबाद के लिए रिटर्न हुए। आपको आज का मेरा यह हम्पी का पार्ट 2 व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है भाई व्लॉग्स बनाने में, वीडियो शूट करने में।